A B C D E F H I J L M N O P Q R S V W X Y Z। हेलो दोस्तों, सिंध वाच के साथ मैं हूं कुर्बान पंवर। आज हम साइट एरिया कोटरी के इलाके भिटाई कॉलोनी में एक स्पेशल एजुकेशन के हवाले से एक स्कूल है जो कि जिसका नाम गॉड गिफ्टेड स्पेशल पर्सन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये छोटा सा एक इदारा कायम किया गया है। वैसे तो डिसेबल जो पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट खुद इंतज़ाम करती है उनकी एजुकेशन के लिए। उनको मुख्तलिफ जो इसे समझो कि टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से भी, ताकि वो आम जो पर्सन है, आम जो लोग हैं, तो उनके साथ जो है चल सके, या उनकी जो एहसास महरूमी होती है डिसेबल होने की वजह से, तो वो ख़त्म हो जाए, या वो ऐसे समझो कि उनको ये एहसास ना हो कि ये डिसेबल है। लेकिन ये जो इदारा है, ये इदारा एक ग्रुप है, एक टीम है। उस टीम ने जो कि खुद डिसेबल है, तो उन्होंने आपस में एक कोऑर्डिनेशन करके ये इदारा बनाया है, जिनकी हेड, जिनकी इसे समझो कि सुपरविजन करने के लिए, या इस इदारे को चलाने के लिए, या इस इदारे सारे की जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए एक मैडम है, मैडम नसीबा मला। उसने ये इदारा ऐसे समझो कि अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे डाली है। वो ख़ुद एक डिसेबल पर्सन है, लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी जुर्रत और उनकी इस हौसले से ये एक फ़ायदा हुआ है कि इस इलाके में जितने भी छोटे बच्चे और छोटी बच्चियां हैं, वो इस स्कूल में एडमिट हुई हैं, वो एजुकेशन के हवाले से वो पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा एक अच्छा काम ये हुआ है, इस छोटे से इदारे ने ये अच्छा काम किया है, मैडम ने ये अच्छा काम और उसकी टीम ने ये अच्छा काम किया है कि स्पेशल एजुकेशन के हवाले से ये जो सिलाई कढ़ाई का जो काम होता है, वो सिलाई कढ़ाई के काम के सिलसिले में भी इन्होंने एफर्ट्स लिए हैं, और कुछ मशीनें हासिल की हैं। पता नहीं, वो उनसे पूछेंगे कि ये कैसे आपने हासिल की, तो मशीनें हासिल की हैं, और उन मशीनों के ज़रिए कुछ बच्चियों को और कुछ वुमेंस को भी यहाँ ये सिखा रहे हैं, ताकि ये भी खुद अपना कोई अच्छा रोल अदा कर सके। उसके अलावा ये जो बैठे हैं, ये इनमें से डिसेबल तो हैं जिनकी, लेकिन दो मुकम्मल ब्लाइंड हैं, एक लेडी है और एक पर्सन है, तो वो मुकम्मल ब्लाइंड है, तो उनको भी एजुकेशन दी जा रही है। उनके अलावा उस सामने वाले रूम में मुकम्मल डिसेबल छोटे बच्चे हैं, जिनको नर्सरी के हिसाब से एजुकेशन दी जाती है। तो ये इसे समझो कि ये छोटा सा जो इदारा है, ये मिडिल तक एजुकेशन दे रहा है, और सिलाई कढ़ाई का काम जो है वो भी बच्चियों को और लेडीज़ को सिखा रहे हैं।
आज हम इनके पास आए हैं, इस अहम इदारे में आए हैं। सच तो ये है कि हमें खुद फ़ख्र हो रहा है कि जो डिसेबल लोग हैं वो खुद अपने पाँव पे खड़े होने के लिए अपने ऊपर ये सारा बोझ डाल के कि इन्होंने खुद किया है ये सारा काम। कोई भी ऐसा इदारा इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, जिससे गवर्नमेंट भी इनकी सपोर्ट नहीं कर रही। मुख्तलिफ जो NGOs हैं, हो सकता है कुछ NGOs मैडम के जो ताल्लुक़ में हो और वो कुछ सपोर्ट करते हो, तो वो मुझे मालूम नहीं है, वो मैडम से हम पूछेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इदारा इनकी सपोर्ट करते तो ये इदारा ऐसे नहीं होता, ये और भी अच्छा और भी ऐसे समझो कि फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। लेकिन अभी तक जो मैं समझता हूँ, जो मेरी मालूमात है, तो सपोर्ट नहीं हो रही इनकी, सिर्फ गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। और ये कुछ टीम है इनकी, ये खुद कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस इदारे की ये जो बिल्डिंग है इसका भी किराया इनको देना पड़ता है, जो कि 15,000 तक मंथली है, तो वो भी ये अदा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कदम है, बड़ा एक इसे समझो कि कारनामा हम इसको समझते हैं कि डिसेबल लोग खुद ये खुद कर रहे हैं, खुदरू कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है। जितने भी हमने और इदारे देखे हैं तो उनके पीछे उनकी सपोर्ट करने वाले कुछ न कुछ लोग होते हैं, कुछ न कुछ इदारे होते हैं, या लोकल जो इंतज़ामिया होती है, ख़ास तौर पे म्यूनसिपल कमेटी या टाउन कमेटी वाले, वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स भी होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है उनके पास फंड्स भी होते हैं, लेकिन कोई भी इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आज हम इसलिए इनके पास आए हैं कि हम चाहते हैं कि इनकी ये जो मेहनत है, इनकी ये जो जुर्रत है, इनकी ये जो ऐसे समझो कि बहादुरी का जो कदम उठाया है मैडम ने और इनकी टीम ने, तो हम खुद इनको सलाम भी पेश करते हैं कि इन्होंने खुदरू ये इतना बड़ा कदम उठाया है। ख़ास तौर पे एजुकेशन पे काम करना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी महंगी हो गई एजुकेशन हमारे सिंध में, और ख़ास तौर पे हमारे इन इलाकों में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी फ़ीस होती है, और उनके बुक्स महंगे होते हैं, उनकी यूनिफ़ॉर्म महंगी होती है। तो गरीब लोग तो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन वो लोग जो गरीब भी हों और वो डिसेबल हो और उनके माजूर बच्चे हों जिनके, तो उनको पढ़ाना तो एक बहुत बड़ा मुश्किल मसला होता है। जो मसला इस इदारे, छोटे से इदारे ने इसे समझो कि हल किया है। तो इस इदारे में हमें जो पता चला है, तो बच्चे और बच्चियां 50 से ज़्यादा हैं, और जो बड़े हैं, बड़े एज के बड़े हैं, वो भी लोग हैं। तो तफसील से हम कुछ मैडम से भी मालूम करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, और मैडम से ये भी पूछेंगे कि ये जो इदारा चल रहा है तो इसमें कौन कौन इदारे या कौन कौन लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, या आपकी ज़रूरियात और क्या हैं। तो ये सारी बातें भी हम मैडम से मालूम करेंगे। तो मैडम से मालूम करने के लिए बात करते हैं। मैडम, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं सिंध वॉच में, वेलकम कहते हैं। और बहुत ये बड़ा कदम है आपका और आपकी टीम का कि आप लोगों ने मिलकर ये इतना बड़ा इदारा कायम किया है। क्योंकि ये जो इलाका है, हम समझते हैं कि ये इस इलाके में ज़्यादातर, क्योंकि साइट एरिया का इलाका है, तो ज़्यादातर यहाँ लेबर क्लास मज़दूर लोग रहते हैं, जिनके वालिदैन फैक्ट्री में काम करते हैं। तो इतनी बड़ी तनख्वाह भी नहीं होती उनकी, घर चलाना भी इस दौर में, इस महंगाई में बहुत मुश्किल है। तो आपने ये सब बड़ा कदम उठाया है, और बच्चों को मुफ्त में आप पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रही हो, और उसके अलावा ये सिलाई कढ़ाई का जो काम है ये भी आप मुफ्त में सिखा रहे हो बच्चियों को, औरतों को। ये बड़ा एक कदम है। तो हम ये आपसे मालूम करना चाहेंगे कि इस इदारे को चलाने में या इसके कायम करने में कोई किसी इदारे और किसी बड़े इदारे का, या किसी लोकल सतह की जो इंतज़ामिया है उनका, या किसी ऐसे मुखैर हजरात का कोई आपसे कोई सहकार, कोई तावन है, या ऐसे खुद आप अपने हिसाब से आप कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारे पास आए, अपना कीमती वक्त लेके हमारी बात सुनी।
जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, डिसेबल्स लोग को पहले तो जैसे हमने तालीम हासिल की, हमने जो तकलीफ़ें परेशानियां देखी, और फिर जिस ये जो एरिया है हम खुद यहाँ पे रहते हैं, हम इस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। ये एक बिल्कुल ही पीछे की तरफ वाला एरिया है, जैसे कि यहाँ पे कोई शऊर नहीं है, सारे मजदूर हैं, यहाँ पे कोई उनके मतलब सहूलियात नहीं है। तो हमने देखा कि ये हमारी जो इंतज़ामिया है या कुछ भी है, हमारे पास डिसेबल्स लोगों को पीछे किया जा रहा है। तो तालीम जैसे है, तालीम तो डिसेबल्स को तो बिल्कुल ही अलग कर देते हैं कि ये नाकारा है, किसी काम का नहीं है। तो हमने ये सारी सोचें रख के हमने एक सोचा कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं, ऐसी कोई चीज़ करें जिससे हम अपने माजूरों को, डिसेबल्स को भी आगे लाएं। क्योंकि जो डिसेबल्स हैं वो सिर्फ जिस्मानी माजूरी जो होती है ना, वो कुछ नहीं होती, उनका ज़हनी तवाज़ुन अच्छा होता है, माशाल्लाह वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला की सिफ़त है, वो किसी में एक खामी डालता है तो वो उसमें हज़ार खूबियाँ भी पैदा कर देता है, हज़ार सलाहियतें भी पैदा कर देता है। तो इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए हमारी टीम ने मिलकर ये एक इदारा कायम करने का सोचा। हमारा जो ये इदारा है 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, हम इसमें काम कर रहे हैं। हमारे पास जो है 200 से ज़्यादा डिसेबल्स पर्सन्स हैं, जैसे कि उसमें माजूर बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं जिन्हें हम तालीम दे रहे हैं नर्सरी से केजी, और बड़े बच्चे हैं जिनको हम कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं, और सिलाई सेंटर भी हमारे पास है, हम उन्हें सिलाई सिखा रहे हैं। ये सब हम अपनी मदद आपतहत कर रहे हैं। एक एनजीओ है हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, जिसके तावन जिनकी है मैडम सुमेरा, जिन्होंने अपनी तरफ से हमें ये सिलाई मशीन्स दी हैं जिन पे हम बच्चियों को सिलाई सिखा रहे हैं। उसके अलावा बुक्स वगैरह जो है वो हम खुद अरेंज करते हैं, वो हमें कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो रेंट है ये भी हम सारे जो मेंबर्स हैं तो बखुद हम लोग डिसेबल्स, लेकिन फिर भी हम लोग खुद कोलिब्रेशन करके मिला के ये रेंट भी इसका अदा करते हैं। उसमें भी हमें किसी की कोई सपोर्ट नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कोई मुखिर हजरात आ जाते हैं विजिट के लिए, उन्होंने देखा तो बच्चों के लिए कुछ किया तो ठीक है, वरना ऐसा कोई परमानेंट डोनर नहीं है जो हमारी मदद करे। जैसे कि हमारा रेंट है 15,000 है आजकल की महंगाई के दौर में, तो जैसे सारे माजूर है, किसी का कोई कारोबार नहीं है, कोई कामकाज नहीं है, तो वो हमें जमा करने में भी काफ़ी मसला होता है, परेशानी होती है। तो हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी एनजीओ वगैरह आगे आए जो हमारी रेंट के में हेल्प करें, ताकि हम रेंट अदा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बच्चियां हैं, आप लोगों को पता है बुक्स आजकल कितनी महंगी चल रही हैं, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल्स, उनकी ज़रूरियात हैं। बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, उनके लिए कुरान पाक की भी ज़रूरत है। जैसे कि जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हें हम पढ़ाते तो हैं, उनके अंदर काफ़ी सलाहियत है, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए जो साइन लैंग्वेजेस बुक्स होते हैं वो हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है उन्हें समझाने में। तो हमें जो होता है हमसे बन पाता है, हम कोशिश करते हैं, और हमारी यही ख्वाहिश है कि हम सारे जो डिसेबल्स बच्चे हैं या लोग हैं वो अपने पैरों पे खड़े हों और हमारे मुल्क की तरक्की में वो भी अपना हाथ बटाएं, वो भी काम कर सकते हैं। जैसे कि बैरूनी मुल्कों में कोई भी डिसेबल है तो उसे महसूस ही नहीं होता कि वो माजूर है, क्योंकि वहाँ पे सारी सहूलियात मौजूद होती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में माजूरों को नज़रअंदाज किया जाता है। हम यही कहेंगे अपनी सरकार से भी, अपने सारे जो एनजीओज़ हैं, कि हमारी सपोर्ट करें ताकि हमारे जो डिसेबल्स हैं वो भी आगे बढ़े, वो कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लोगों के शाना बशाना चल सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ आप लोगों की ज़रूरत है। हम लोग निकले हैं तो आप हमारा साथ दें ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हमें नीड भी बहुत है, जैसे पानी का डिस्पोजल होना चाहिए। बच्चे जो वो पानी पीते हैं, एक तो पहले ही डिसेबल है, उनके अंदर कोई ना कोई होता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास व्हील चेयर्स बहुत कम है। जैसे हमारे माजूर बच्चे होते हैं तो व्हील चेयर्स पे चलने में उन्हें आसानी होती है, चेयर्स पे बैठे हैं उसके बाद फिर वो वैसे चलें तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। बैसाखियाँ हो गई, वाकर्स हो गई, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। और जो है सोलर प्लेट्स वगैरह हैं, पंखे, इनकी भी ज़रूरत है हमें। और जो मेन ज़रूरत है वो तो रेंट की ही है। बच्चों की किताबें, कॉपियाँ, इन चीज़ों की खास तौर पे साइन लैंग्वेज अगर हो सके तो हमें साइन लैंग्वेज बुक्स की बहुत ज़रूरत है अभी।
तो दोस्तों, आपने आज इस छोटे से इदारे की सारी सूरत हाल आपने सुनी। आपने ये जितने भी यहाँ बच्चे स्पेशल एजुकेशन के हिसाब से जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी एजुकेशन कैसे हो रही है, और जो डिसेबल छोटी बच्चियां हैं या वुमेन्स हैं, औरतें हैं, तो उनकी सिलाई का जो सिलसिला है जिनको सिखाया जा रहा है, तो ये आप लोगों ने देखा। तो हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि जो लोग बड़ी जुर्रत के साथ इस समाज में अच्छा रोल अदा करते हैं, अच्छा रोल अदा करना चाहते हैं, तो सरकार को, मकामी इंतजामिया को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, इस म्यूनसिपल बॉडी को की इंतजामिया को, और यहाँ कोटरी हैदराबाद में जितनी भी इदारे जो मुखैर हजरात हैं, जो इदारे काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इस बिटाई कॉलोनी साइड एरिया के इस स्कूल के ऊपर इन बच्चों के सिलसिले में सपोर्ट करनी चाहिए। इनके जो अभी जो अहम मसाइल बने हुए हैं, वो पीने का जो पानी है वो बहुत अहम है, किताबें हैं, व्हील चेयर्स हैं, बैसाखियाँ हैं, ये अहम ज़रूरियात हैं। और इसके अलावा ये जो मेन गेट है जिससे छोटे बच्चे, जो माजूर बच्चे हैं, ऊपर आते हैं स्कूल के लिए या जाते हैं, तो ये जो इनकी जो सिलसिला है, इनका जो गेट का जो मामला है, ये भी एक ऐसा है कि बहुत दुश्वारी होती है बच्चों को ऊपर लाने के लिए या उनको गली में पहुंचाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में, हैदराबाद भी हमारे साथ करीब है, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे इंसान हैं, अच्छी मुखैर हजरात बैठे हैं। अगर वो चाहेंगे तो इन बच्चों के जो ज़रूरियात हैं एजुकेशन के हिसाब से, या इस इदारे की जो ज़रूरियात हैं, वो ज़रूर पूरी हो सकती है। तो बराए मेहरबानी इस अहम जो इदारा है इसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। और यहाँ ये साइट एरिया है, तो यहाँ ये सनतकार भी मौजूद हैं। अगर ये सनतकार ये हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि इनके ऊपर तवज्जो दें, उनकी सपोर्ट करें, इनके जो मसाइल हैं इनके हल करने के लिए कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया हो, तो हमारे इस सिंधवाद चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।